इमरान मशगूल चले, काफी तेज बल्ला चलाया था लेकिन बारिश डाली थी भी गेंद वही केवल लगती हुई और कोई रन नहीं। कल का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा 7:30 में DC-11 जूनागढ़ और रिबड़ा लायंस के बीच में। इस बीच चले, बल्ला चलाया तो है, गेंद हवा में उड़ी है, खिलाड़ी नीचे है और पहला विकेट भी गिरा है हार्दिक पटेल का। कल का पहला सेमीफाइनल DC-11 जूनागढ़ और रिबड़ा लायंस के बीच में। रिबड़ा लायंस के दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है 7 बजे इस ग्राउंड के ऊपर उपस्थित होना है। 7:30 में मुकाबला शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा RAR रिबड़ा और इनमें से जो आज जीतेगी वो उसके साथ भिड़न होगा। दूसरा सेमीफाइनल 9:30 में शुरू होगा। 9 बजे उपस्थित रहना होगा दोनों ही टीमों को। जो टीम यहां लेट होगी कुछ इस बार स्वीप किया है जी, पॉइंट की क्षेत्र से निकली डी पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए रौनक लौटारी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इन 4 रन के साथ और टीम का स्कोर 5 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मैच का पहला ओवर प्रगति पर। इमरान गेंद करके बल्लेबाज रौनक लौटारी को। एक और लगातार रिवर्सिव करते हुए वहां पर कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। 5 गेंद हुए, 5 रन बने हैं। टॉस हार कर लगातार बल्लेबाजी मिलती हुई मयूर 11 गौराना को। कप्तान आसिफ ने दोनों मैच में टॉस किया था लेकिन टॉस उनके खाते में नहीं आया, मुकाबले उनके खाते में आते हुए लगातार हर गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए और ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। मयूर 11 गौराना का स्कोर। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार होते हुए गेंदबाज मैच का दूसरा ओवर करेंगे। बाबर 11 के कप्तान से गुजारिश है काफी आप पहले मुकाबले को देखा जाए, ये मुकाबले को भी देखा जाए, समय बहुत ले रहे हैं। कल शक्ति बरतेंगे क्योंकि सेमीफाइनल के मंच के ऊपर समय पर आना है। दर्शक जो आते हैं उनके पास कुछ समय रहता है, उस समय में वो मुकाबला देखने के लिए उपस्थित होते हैं। फिर सुबह उनको अपने कामकाज के लिए जाना पड़ता है। इस बार रिवर्सिव किया आसिफ ने, गेंद को पहुंचा है सीमा पार 4 रन के लिए। ठीक पहला सेमीफाइनल 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 9:30 में शुरू होगा और काफी मेहमान श्री भी आने वाले हैं कल मुकाबले को देखने के लिए। कल 2 सेमीफाइनल और परसों मेगा फाइनल खेला जाएगा। अगली गेंद
लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद बल्ला चलाया था आसिफ ने, लेकिन गेंद पहुंची विकेट पर दस्तान नंबर कोई रन नहीं। फिर बल्ला चला रिवर्स स्वीप के अंदाज में। ये ओवर काफी अच्छा चलता हुआ मयूर सोढ़ा का। 9 रन। मैच का दूसरा ओवर प्रगति पर टॉस जीता था बाबर 11 ने, पहले गेंदबाजी चुनी है। आसिफ ने गेंद को निकाला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये लगा बड़ा विकेट आसिफ शेख का। मयूर 11 गोराना का ये देखना अंपायर क्या डिसीजन देंगे। लगता है आसिफ के ऐसे क्या भी विकेट। पहले दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज हार्दिक पटेल और आसिफ शेख भी जाते हुए पेवेलियन गिरा में। पहले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन दूसरे बड़े मैच के ऊपर उनका भी विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर जाते हुए एक ठंडे दिमाग का कप्तान, सौराष्ट्र गुजरात में जिसका डंका बजता है। क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, कप्तानी में शकील संजाद बल्ले से भी अपना जोर दिखाता है और अपनी काबिलियत अपने दिमाग से भी दिखाता है कप्तान के रूप में। वो बल्लेबाजी करने के लिए विकेट के ऊपर पहुंचता हुआ। 9 गेंद 9 रन पर 2 विकेट गवा चुके हैं मयूर 11 गोराना। शकील सामना करते हुए हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र से निकालते हुए अपना अकाउंट शुरू करते हुए शकील संजाद। उनका रिकॉर्ड देखा जाए शकील का तो 574 मुकाबले खेले हैं, 5634 रन अब तक वो बना चुके हैं। देखिए जो टॉस जीता था बाबर 11 ने वो अब तक सही साबित होता हुआ, जो गेंदबाजी चुनी वो भी सही साबित होती हुई, क्योंकि ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। 10 रन बने हैं और 2 विकेट गवा चुके हैं। 2 सक्षम बल्लेबाज आसिफ शेख का एक बड़ा विकेट हाथ लगा है बाबर 11 को। मयूर चले, रिवर्स स्वीप किया, थर्ड मैन की दिशा से गेंद को निकाला। 4 रन के लिए रौनक लोधारी ने और 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन। बाबर 11 पहले मुकाबले में और ये मुकाबले में भी काफी आप समय ज्यादातर समय के साथ नहीं चल रहे हो सकता है सेमीफाइनल में पहुंचो तो आपको पेनल्टी लगने वाली है कि उस निर्धारित समय पर आपको मुकाबले संपन्न करने पड़ेंगे, मिनट दी जाएगी। इस बार देखिए शकील ने अंतिम समय पर अपने स्टॉक को चेक किया, बल्ले को छुपाया और सनी से लगने दिया गेंद को, कोई रन नहीं। शकील संजाद का लगातार दिमाग चलता हुआ, क्योंकि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी है। पहले 2 विकेट जल्दी से गिरने के साथ ही हल्के हाथों से गली से निकालते हुए डी पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड करे। 1 रन से संतुष्ट करके दोनों बल्लेबाज
20 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। मैच का दूसरा ओवर प्रगति पर। हर समता शकील संजात के पास है। तेज बल्लेबाजी, स्लो सिंगल से काम लेते हैं। सभी पैतरे उनके पास मौजूद। फील्डिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है फील्डिंग करने के लिए। पूरा एरिया कवर करता है ये खिलाड़ी। आज भी वही फिटनेस दिखती हुई शकील संजात के पास। रौनक लोटारी सामना करते हुए सीधे से तीर की कमान की तरह गेंद निकली है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पहले बाउंस के साथ 4 रन के लिए। रौनक अब इस मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अगली बार अब सबके बाहर मिलने वाली गेंद को कवर के खाली क्षेत्र में गेंद को निकाला। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद सीमा पार 4 रन के लिए और 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट का नुकसान पर। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। 12:46 होने जा रहे हैं और लाइव यूटी स्पोर्ट के द्वारा चलता हुआ उसमें 300 से अधिक लोग ये मुकाबले को देख रहे हैं क्योंकि 2 सक्षम टीमों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। मैं उन देखने वाले खिलाड़ियों से, दर्शकों से पूछना चाहूंगा कौन कहां से मुकाबला देख रहे हैं, कमेंट में बताएं। कुछ ही देर के बाद जैसे जैसे समय मिलेगा हम आपका नाम कमेंट्री से लेंगे। तो बताइए कौन कहां से ये मुकाबला देख रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ना इस चैनल को अपने ग्रुप में लिंक करना भी ना भूले। ज्यादातर इस लिंक को शेयर करें ग्रुपों में। इस ओवर की अगली गेंद एक्सम से बाहर मिलने वाली गेंद को फाइल शॉट फाइले की दिशा में निकाला। बहुत ही तेजी के साथ रन के लिए निकले। और जो लाइव के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं उनसे एक और प्रश्न पूछेंगे कि जो ये मुकाबले चल रहे हैं, ये टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट में लिखें। किस तरीके का ये टूर्नामेंट है, आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट जामकुंडाला के ऐतिहासिक धरती पर, उसकी भी कमेंट करें। मैं आपका कमेंट हम सुनेंगे और कमेंट्री से पहुंचाएंगे। स्वीप किया शॉट फाइले की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज 20 रन के साथ कुल मिलाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन। मयूर 11 गौराना का स्कोर। अहमदाबाद से प्रतीक कोटेचा इस मुकाबले को देखते हुए, उपलेटार से रमेश इस मुकाबले को देखते हुए, जामनगर से रनीस भी यह मुकाबला देखते हुए, जूनागढ़ से सोहेल गन्ना यह मुकाबला देखते हुए। कल आपकी बारी आएगी आपकी टीम की कंडीशी के साथ आप आते हैं। वीरावल से वाड़ा महेश भी यह मुकाबला देखते हुए। जाम दादर से टेनिस क्रिकेट भी ये देखते हुए। समतोसी बुफलेटा से मुकाबला देखते हुए। सुरेंद्र नगर से रबारी चिराग, लंदन से रामदेव गोठानिया भी ये मुकाबला देखते हुए। जामनगर से जहूर भी ये मुकाबला देखते हुए। कच्छभूत से भी ये मुकाबले को देखते हुए इमी मेहमाना दिख रहा है। मांगरोल से सद्दाम फौजी के ऑनर भी देखते हुए। इस बार गेंदबाज किशन थोली तैयार होते हुए सामने करके बल्लेबाज शकील संजाद लक्ष्य से बाहर मिलने वाली गेंद को निकाला है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फीड करे 1 रन और इसी रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन। चौथा ओवर प्रगति पर। जामनगर से हुसैन कुरैशी भी यह मुकाबला देखते हुए।
पोरबंदर से कॉमेडी को देखते हुए इस ओवर में अगली बार इस बार लंबा ऊंचा स्ट्रोक भी है, खिलाड़ी नीचे है और बड़ी विकेट हाथ लगी है। मयूर 11 का बड़ा विकेट गिरता हुआ 2 रन नकल्लो डारी के रुख में 26 रन बने हैं। चौथा ओवर चलता हुआ 3 विकेट गंवा चुकी है। कल एलके स्टार राजकोट की एक सक्षम टीम माने जाने वाली टीम, जिनको भी कल इस टूर्नामेंट से बाहर होते देखा है। क्या कुछ उलटफेर ना हो यहां मयूर 11 गौराने के ऊपर अभी भी सक्षम है, बल्लेबाज मौजूद ज्यादा थे। कमल जाडेजा, भरत राम जैसे बल्लेबाज अभी भी मौजूद है। पोरबंदर से नारायण सोनीग्रा भी देखते हुए, अमेरिका से यश पटेल गांधी सर भी देखते हुए, गन्ना सेठ बताते हुए कि बहुत ही सुंदर यूटी स्पोर्ट का लाइव चलता हुआ। थैंक यू। खरेड़ी से शहजाद मंसूरी भी ये देखते हुए, जाम कंडोड़ा से उचित भी देखते हुए, वीरपुर से हानिफ भी मुकाबले को देखते हुए, देखिए आपने अपनी कमेंट बताई, लेकिन इस टूर्नामेंट के बारे में भी कमेंट बतानी होगी। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? क्रिकेट के लगभग कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए हर साल आया करते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर बड़े बड़े खिलाड़ी आते तो जाम कंडोड़ा की धरती के ऊपर आते। कल इससे ज्यादा और खिलाड़ी आएंगे और अपना दबदबा बनाएंगे। कौन फाइनल में पहुंचेगा वो 19 तारीख को पता चलेगा। कल पता चलेगा फाइनल में कौन जाएगी। कल 4 सक्षम टीमों के बीच में सेमीफाइनल खेलेगा। चले गेंदबाज इस ओवर में अगली बार जयराज गढ़वी ने सामने की ओर धकेलते हुए शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। यासीन सूरा मांगरूल से मुकाबला देखते हुए आज गड्डू की ऐतिहासिक धरती के ऊपर बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, जिसके सेमीफाइनल फाइनल चलते हुए 30 बल्ला चलाया था लेकिन कोई रन नहीं, को नुकसान नहीं। सेमीफाइनल के मंच पे एक टीम ऐसी थी जो 30-35 के ऊपर 7 विकेट गवा चुकी थी, लेकिन कुलदीप रावल और चंद्रेश चावड़ा की बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी ने अपनी टीम को जिसने नहीं सोचा था वहां तक रन बनाते पहुंचा दिया था। इस बार गेंद हवा में है लेकिन 3 खिलाड़ी के बीच में गिरती हुई, और वो मुकाबला भी एबी ग्रुप गढ़ू वो मुकाबला जीती थी। चंदू चावड़ा और कुलदीप रावल की शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंची है। पोरबंदर से उत्सव नांधा भी देखते हुए चले इस ओवर में अगली बार शकील सज्जाद के लिए। इस बार कुछ हालाका करने का प्रयास था शकील सज्जाद का। गेंदबाजी विकेट कीपर के दस्ताने में कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 27 रन बने 3 विकेट का नुकसान पर मयूर 11 गौराना का स्कोर। नाथा ओडिद्रा पोरबंदर और देवराज कुचड़िया पोरबंदर से भी मुकाबला देखते हुए, शाहरुख कादरी उपलेटार से भी देखते हुए, धोराजी से उकांशा भी देखते हुए, जयेश राठौड़ जेतपुर से मुकाबला देखते हुए, उमरकोट से बाबर कोई मुकाबला देखते हुए, धोड़का से डिंपल साहब ये मुकाबला देखते हुए, जाम खंडोड़ा से चेतन चुडासमा, लखनऊ से विजय चौहान भी ये मुकाबला देखते हुए, धोराजी से अवैस भीमानी। अब कमेंट वो लेंगे जो दर्शक
कमेंट करेंगे वो दर्शकों से गुजारिश है अब वही कमेंट ली जाएगी। इस टूर्नामेंट के बारे में आपका कैसा लगा ये टूर्नामेंट और ये कैसा लाइव लगा उसके बारे में आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ का वैभव कप का आयोजन कैसा लग रहा है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, वही कमेंट ली जाएगी। चले गेंदबाज काफी अच्छा स्ट्रोक दी थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। यश पटेल गांधी सर बताते हुए बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट है वैभव कप। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर जयराज गढ़वी सामना करते हुए इस बार बल्ला चलाया, शॉट मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। क्या कहना चाहोगे ऑर्गेनाइजरों को, इस टूर्नामेंट के आयोजकों को, जिस तरीके से टूर्नामेंट लगातार हर साल में एक बार किया करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी यहां मुकाबला खेलने के लिए आया करते हैं। रिवासी भी किया है, गेंद निकली है डी पॉइंट के ऊपर से, अंपायर का इशारा देखेंगे। 6 रनों का आता हुआ और 6 रनों के साथ अब रनों की गति को बढ़ाते हुए जयराज गढ़वी 37 रन 3 विकेट का नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। जहूर बानी बताते हुए इस टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट चले उससे पहले नंबर का टूर्नामेंट वैभव कप को पहला नंबर देते हुए थैंक यू। सूरत से रोहित बताते हुए कि यूटी स्पोर्ट का लाइव बहुत अच्छा है। हुसैन कुरैशी लाइव की प्रशंसा करते हुए, देखिए वैभव कप के बारे में क्या ख्याल है कि ठीक 2 दिन बचे हैं। पिछले 6 साल से बहुत ही सुंदर सफल जबरदस्त आयोजन के साथ अब 7वें साल में भी ये टूर्नामेंट सफलता की ओर जा रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट हर जगह के ऊपर खेले जाते हैं लेकिन क्रिकेट के राजकुमार जो गांडल की यहाँ जाम कटोरा की धरती पर जो आ रहे हैं वो अमूमन ज्यादातर ग्राउंड के ऊपर आते देखने को नहीं मिलते। कल ज्यादातर क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे यहां खेलने के लिए। इस बार बल्ला जहां चलाना चाहते थे, गेंद को पहुंचाना चाहते थे, वहीं नहीं गई, कवर की छात्र में गेंद गई और 1 रन और पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा शकील सज्जाद और जयराज के बीच में। 7 गेंदों पर 12 रन अब तक बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज और 38 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। शकील ने बल्ला चलाया था, देखना है शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद को फील्ड करे। लेग बाय का इशारा इस भी संभार का आता हुआ। चुडासमा महेंद्र बताते हुए बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट और आयोजन उनकी प्रशंसा करते हुए थैंक यू। एक बार फिर देवराज कुछड़िया बताते हुए कमल नंबर 1 इस मैच में बनेंगे। लेग स्टंप से बाहर मिलने वाली गेंद को जयराज गढ़वी ने बल्ला चलाया, थर्ड मैन की दिशा में अहमद डारा गेंद को फील्ड करे। एक ऑल होते सिंगल के बाद अंपायर का इशारा लेग बाय का। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 40 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट का नुकसान पर टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई मयूर 11 गोराना। देखिए आनंद पारेख नाम के एक बंदे की कमेंट आई है, पिछले साल में एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे और दीपक गढ़वी नाम के बल्लेबाज ने 6 रन लगाकर वो मुकाबला जीताया था। इतना उतार चढ़ाव वाला मुकाबला था। वो कह रहे हैं इस साल भी वैसा फाइनल होना चाहिए। हम
भी चाहते हैं वैसा ही फाइनल हो, दर्शकों को मजा आए, वो फाइनल बनना चाहिए। थैंक यू। किशन चले, इस बार बल्ला चला शॉर्ट स्क्वेयर की दिशा में जाते हुए 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। बस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 41 रन। शेजाद मंसूरी बताते हुए, कमेंटर की प्रशंसा करते हुए, थैंक यू शेजाद। तेज बल्ला चलाया है, लगता है अंपायर की कुछ आवाज आई है माइक्रोफोन के द्वारा, जो स्टंप पे लगा था उस माइक्रोफोन से आवाज आई नो बॉल का, हमें सुनाई दी थी अंपायर जब आप बोले थे। यूटी स्पोर्ट के द्वारा लगातार सिस्टम के ऊपर काम करती हुई माइक्रोफोन में सफलता प्राप्त की है और वो आवाज हम तक पहुंची। इस बीच अगली गेंद और कवर के खाली क्षेत्र में गेंद को निकाला है, खिलाड़ी मौजूद, पहला रन तेजी के साथ ही रन से संतुष्ट कर देवे। विनय बारोड़ बता देवे, अरविंद सर की अंपायरिंग की प्रशंसा करते हुए, थैंक यू विनय सर। किशन चले और बहुत अच्छी गेंद, घुमाव लेती हुई वेरिएशन से मजबूर करती हुई बल्लेबाज जयराज गढ़वी को। देखिए 6ठा ओवर चल रहा है, 43 रन बने, 3 विकेट गंवा चुकी है मयूर 11 गौरैना। इस बार बल्ला चलाया है, गेंद को सीमा पर भी पहुंचे हैं और अंपायर का इशारा भी आया है आधा दर्जन रनों का। 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगति पर। दासा भानु बताते हुए, कमल ऑलवेज गोल्ड बताते हुए, दासा भानु, कमल ऑलवेज गोल्ड, और मैं भी उनका फेवरेट हूं कमेंटर। देखिए 49 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर, 6ठा ओवर प्रगति पर। इस बीच गेंदबाज इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, हम प्रशंसा करना चाहेंगे जो वैभव कप 2025 सीजन 7 चल रहा है उनको सफल बनाने में जिसकी जहमत मेहनत लगी है वो है यमुना मंडप सर्विस, बालाजी वेफर्स, सियोन पावर और जलाराम फर्नीचर। एक और बल्ला चलाने का प्रयास, गेंद विकेट पर गिरफ्तार में, कोई रन, ओवर की समाप्ति। यमुना मंडप सर्विस, बालाजी वेफर्स, सियोन पावर, जलाराम फर्नीचर, इनका सहयोग लेकर आयोजक कमेटी ने बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट का आयोजन किया और सफलता की ओर जाता हुआ द सिंबल ग्रुप के द्वारा बहुत ही सुंदर मेहनत रंग लाती हुई हर साल इस साल कुछ हट के करते हुए कल बहुत ही बड़े क्रिकेटर के राजकुमार यहां आएंगे, अपने आप को साबित करेंगे। देखना है कौन जाएगा फाइनल में, कौन जीतेगा, चैंपियन बनेगा सीजन 7। टीम मीटिंग ज्यादातर ना की जाए क्योंकि 1:05 होने जा रहे हैं, मैच को शुरू किया जाए।
6 ओवर की समाप्ति पर 49 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप की बात की जाए, जयराज गढ़वी और शकील संजात की, 17 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। शकील 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेलते हुए, जबकि जयराज गढ़वी 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेलते हुए। अशोक गोहिल बताते हुए वैभव कप क्रिकेट की दुनिया में मनोरंजन का खेल माना जाता है, वो बताते हुए अपने कमेंट करके थैंक यू। इस बीच गेंदबाजी के मोर्चे पर मयूर सोढ़ा, शकील संजात का डी बस फाइनल की दिशा में पहले बाउंस के साथ 4 रन के लिए। अब यहां से कुछ गति प्रदान करना चाहेंगे शकील संजात। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी काफी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, भरत राम, कमल जडेजा और भी खिलाड़ी मौजूद हैं। एक बार फिर मयूर सोढ़ा गेंद करके बल्लेबाज शकील संजात को। इस बार शकील ने स्वीप करने का प्रयास, लेकिन काफी तेज गेंद और पहुंची विकेट पर दस्ताना में कोई रन नहीं। बाबर 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर जो डिसीजन लिया है वो अब तक तो सही साबित होता हुआ, पूरी तरीके से हावी बनती हुई बाबर 11 यहां से अब गेयर चेंज करने लगे मयूर गौरावंड के बल्लेबाजों को। बल्ला चलाए हैं, कवर की खाली क्षेत्र में भी निकली है, पहले बाउंस के साथ सीमा पार भी हुई है। 6 रनों का इशारा उधर अंपायर का, यहां ऐसा लगा कि गेंद बाउंस लेकर गिरी हो, लेकिन हवाई रास्ते से निकली है 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 59 रन। हवा में है, लेकिन डीप स्कोर का खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाया। एक ही रन से संतोष करेंगे दोनों बल्लेबाज। 20 रन के साथ टीम का स्कोर 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा 4 गेंदें हो चुकी अब तक, 7वां ओवर प्रगति पर। नाथा ओडिद्रा जो कि यूटी स्पोर्ट की प्रशंसा करता हुआ, अच्छे लाइव की प्रशंसा करता हुआ और कैमरामैन की भी प्रशंसा करते हुए, नाथा ओडिद्रा थैंक यू। इस बार शॉर्ट फाइल की दिशा में गेंद को फील्ड किया, खतरा हुआ है, लेकिन यह सौराष्ट्र का तेज चीता माने जाने वाला खिलाड़ी, देखिए उन्होंने रनिंग बिटवीन की थी। अगर दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो रन आउट होता, लेकिन सौराष्ट्र का चीता माने जाने वाला यह खिलाड़ी बहुत ही तेज दौड़ने में माहिर। इस ओवर की अगली गेंद, बल्ला चला है, एक बार फिर कवर की खाली क्षेत्र में गेंद निकलती हुई, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बनेगा दर्शक पहले बाउंस के साथ सीमा पार 4 रन के लिए। जो बड़े ओवर की तलाश थी मयूर 11 गोराने को, वो आता हुआ। इस ओवर में कोई विकेट नहीं, लेकिन 16 रन खर्च किए बड़े गेंदबाज ने। क्रिकेट आईसीसी की कमेंट आई है, वैभव कप की भी प्रशंसा करते बहुत ही सुंदर आयोजन है, और यूटी स्पोर्ट की भी प्रशंसा करते बहुत ही अच्छा लाइव है।
थैंक यू। नाम बोल। मिलन पटेल बताते हुए द सिंबल ग्रुप बेस्ट सपोर्टिंग टूर्नामेंट। सियोन पावर इस टूर्नामेंट की मुख्य स्पॉन्सर सियोन पावर। जितना आभार माने उतना कम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जिनका बड़ा सहयोग है सियोन पावर का। लाहुल टॉस गेंद उड़ी 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 गई 6 रन के लिए। टेनिस क्रिकेट की कमेंट आई है। शकील का बल्ला माशा अल्लाह। चले गेंदबाज मयूर सोढ़ा अप स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा इस बीच। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर 72 रन। 8वां ओवर चलता हुआ। और रिव्यू लेते हुए वहां पर वाइड का रिव्यू है। अब तीसरे अंपायर को, आज ज्यादातर तीसरे अंपायर को तकलीफ नहीं आई है, कम मौके मिले हैं रिव्यू के। और इस बार देखना है क्या डिसीजन आएगा, वाइड है या नहीं, गेंद कहां गिरी है, बल्लेबाज कहां था जब गेंद गिरी थी, तब वो सब कुछ हर एंगल से ऑपरेटर बताएंगे, तभी जानकर पता चलेगा कि ये वाइड थी या फेयर डिलीवरी, वो तो तीसरे अंपायर बताएंगे। और तीसरे अंपायर का डिसीजन आता हुआ, ये गेंद वाइड है, वाइड का इशारा आता हुआ तीसरे अंपायर का। बहत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। किशन चले। इस बार जयराज काफी ऑफ स्टंप के बाहर आकर डीप स्कोर की दिशा में स्टॉक लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद का मिला नहीं। विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं। देखिए लाइव के माध्यम से जो मुकाबला देख रहे हैं वो अब 400 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर निकलने वाली गेंद, नो बॉल का इशारा इस बीच आता हुआ। और अब फ्री हिट भी आएगी, देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे बल्लेबाज जयराज गढ़वी। अप स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को कवर की दिशा में निकाला है, देख रहे हैं वहां पर तेज फील्डिंग, लेकिन प्रशंसा करेंगे इन दोनों बल्लेबाजों की। क्या शकील संजात विकेट के ऊपर दौड़ते हुए और लाइव में दिखता हुआ, इसीलिए तो उसको शवराज का चीता कहा जाता है। लेकिन एक कप्तान, कुल कप्तान माना जाता है ये खिलाड़ी। कम बोलता है लेकिन काम ज्यादा करते जाता है ये खिलाड़ी। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर मिलने वाली गेंद, बल्ला चलाया है, देखना है बल्लेबाज, यहां कुछ हुआ है। रन आउट हुए हैं ऐसा लगता हुआ।
कहीं आउट हुई आई। नए बल्लेबाज निशार मंसूरी जादव 550 मुकाबले 7,653 रन। पिछली 5 इनिंग में इस बल्लेबाज ने 166 रन आए और आखिरी मैच में उन्होंने जो लास्ट मुकाबला खेला था उसमें 4 गेंदों पर 2 रन ये बने हैं उनके बल्ले से। किशन गेंद करेंगे बल्लेबाज जयराज गढ़वी को। निशार मंसूरी आते ही ड्राइव किया 6 रनों के लिए जी। सिक्सर आते ही लगाकर रनों की गति को तेज करते हुए 600 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करने की शुरुआत करते हुए वहां पर निशार मंसूरी कप्तान शकील संजाद ने जिस लिए भेजा है वो काम करते हुए निशार मंसूरी 7 ओवर और 5 गेंदें हुई हैं, 81 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए दर्शक मित्र से गुजारिश है बाउंड्री के पास आने वाली गेंद से कृपया सहयोग दे, मदद करे और जल्दी से ग्राउंड के अंदर उस गेंद को भेजे। आपके सहयोग आपके सपोर्ट के साथ हर टूर्नामेंट सफल होता है। दर्शकों के सपोर्ट के साथ ही ये टूर्नामेंट सफल होते हुए अर्जुन बामा आपकी कमेंट कमल जाडेजा ने पढ़ ली है, हम लाइव के माध्यम से नहीं बताएंगे। किशन चले एक बार फिर तेज बल्ला चलाया था, काफी तेजी के साथ रन लेने के निकले हैं और पूरा भी क्या दोनों बल्लेबाज ने लेग बाई का बल्ले के से टकराने के साथ गेंद गई थी। 20 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर। ले लेना वहां से वैभव कप 2025 माननीय धारासभ्य जयेश भाई विठल भाई रादड़िया के सहयोग से ये चलता हुआ टूर्नामेंट बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सरों की बात की जाए यमुना मंडप सर्विस, बालाजी वेफर्स, सियोन पावर, जलाराम फर्नीचर और द सिंबल ग्रुप के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन और अच्छी स्पॉन्सरशिप मिली है। इस ओवर के अगले गेंद इस बार काफी अच्छा गेंद लॉन्ग कवर की क्षेत्र में गेंद को निकाला। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद के ऊपर तेजी के साथ निकले हैं, अंपायर का इशारा लगता है उंगली हवा में उड़ी हो।
नए बल्लेबाज भरत राम जाते हुए 730 मुकाबले 10,730 रन, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड भरत राम के नाम। कुछ समय से तो अब गेंदबाजी भी लाजवाब करते हुए ऑलराउंडर की भूमिका भरत राम के पास। आज जरूरत है तेज बल्लेबाजी की भरत राम की। आज वो गड्डू के ऐतिहासिक धरती के ऊपर फाइनल मुकाबला नहीं खेलने पर खेलने गए हैं। सेमीफाइनल और फाइनल में थे भरत राम, शकील संजात, लेकिन वो यहां खेलने के लिए आए हैं। लेग से बाहर मिलने वाली गेंद, बल्ला नहीं, शरीर के साथ लगती हुई गेंद गई है और कोई रन नहीं। इस बार इमरान मजगुल गेंद करके बल्लेबाज निशार मंसूरी को, काफी तेज बल्ला चला था निशार मंसूरी ने, डीप स्क्वायर शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद को फीड करे। एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 84 रन। मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पर। अब स्ट्राइकर इन पर भरत राम, भरत राम ने बल्ला चलाया कि जाते हुए विकेट क्षेत्र पर पहला रन तेजी के साथ, लेकिन एक ही रन से संतोष करते हुए एक बार फिर गेंदबाज इमरान मजगुल सामना करके बल्लेबाज निशार मंसूरी। 85 रन बने ही 5 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर। बहुत अच्छा लंबा ऊंचा गेंद पहुंचा सीमा पर, 6 रन लिए लोगों के ऊपर से निशार मंसूरी के बल्ले से लगता हुआ। टीम का स्कोर जा पहुंचा 91, 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये 9वां ओवर प्रगति पर। इमरान मजगुल इस ओवर में आखिरी बार सामने करके निशार मंसूरी, उड़ाई उड़ाई गई 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 गई, ये गेंद तो छेल के गीली गई। यहां से अब 6 गेंदों का खेल बचा है 9 ओवर की समाप्ति पर। 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
भरत राम स्ट्राइकर इन पर, जाडेजा गेंदबाजी के मोर्चे पर। चले युवी भरत राम के लिए। इस बार डी पास को की दिशा में गेंद को धकेला, खिलाड़ी मौजूद, 21 रन से संतुष्ट करके और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। यूवी चले, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और निशार मंसूर की पारी की समाप्ति होती हुई। अब बल्लेबाजी के लिए काफी उसके प्रशंसक इस मुकाबले को देख रहे हैं। पोरबंदर का ये सितारा कमल जाडेजा जाते हुए। देखिए कमल जाडेजा की बात करें, 498 मुकाबले अब तक खेले हैं, 3119 रन उनके बल्ले से निकले हैं। और पिछली 5 पारी की बात की जाए कमल जाडेजा की तो 101 रन उनके बल्ले से निकले। आखिरी मैच की लास्ट मुकाबले की परफॉर्मेंस देखी जाए उनकी तो 20 गेंदों पर 43 रन की पारी निकली कमल जाडेजा की। यहां से 4 गेंदें बची हैं, कितने रन बटोर पाएंगे? यूवी चले, कमल जाडेजा ने बल्ला चलाया, वहीं केवल लुढ़कती हुई गेंद और स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज इसी रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 99 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं स्ट्राइकर इन पर भरत राम। 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। यूवी रावत विकेट गेंदबाजी करेंगे। यूवी रावत विकेट भरत राम के लिए। इस बार गेंद गई 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 गई, ये तो 6 रन देकर गई भरत राम के बल्ले से। अब यहां से 2 गेंदें बची हैं। भरत राम अपनी लई में आते हुए, ये बल्लेबाज का जो फेवरेट स्ट्रोक है वो अब तक नहीं लगा है। वो तो स्ट्रोक देखने के लिए तरसते हैं लोग जो वो स्ट्रोक लगाते हैं। राइट हैंडर बल्लेबाज बनकर वो मारते हैं, जिसकी काफी फ्रेन है उस स्ट्रोक के काफी प्रशंसा होती है भरत राम की। कभी नाम लिया जाता है तो वो स्ट्रोक में उनकी गिनती पहले होती है भरत राम की। अब देखना है 2 गेंदें बची और स्ट्राइकर इन पर खुद भरत राम मौजूद। वो जो गेंद गई थी वो अंदर आती भी। आज आईपीएल का कोई आयत नहीं पर हुआ था। यूवी जाडेजा तैयार, सामने करके भरत राम।
एक और बार उड़ी है, सीमा की ओर चली है 6 रनों के लिए। काफी जो हाईवे के ऊपर से निकली है वो गेंद, वो आएगी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो आएगी, क्योंकि इतनी दूर भी गई है और ढूंढने के लिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि गेंद काफी हाईवे से बाहर निकली है। एक 111 रन, आखिरी गेंद सामने करके भरत राम। अप स्टंप के बाहर बल्ला चला है, गेंद पहुंची विकेट पर के स्थान में, और यहां पहली पारी और वाइड का रिव्यू लिया है कप्तान, वहां पर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया। अब बताएंगे तीसरे अंपायर क्या ये गेंद वाइड है या पारी समाप्ति हुई। अंपायर का डिसीजन है ये गेंद फेयर डिलीवरी, तो यहां पर पारी संपन्न होती हुई। मयूर 11 गोराना प्लीज जल्दी से फील्ड के लिए जाए। मयूर 11 गोराना के खिलाड़ी जल्दी से फील्ड के लिए जाए और बाबर 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द भेजे। बाबर 11 अपने बल्लेबाज को भेजे। बाबर 11 थोड़ा जी अपने बल्लेबाज को भेज दे जल्दी से। आयोजक की सूचना के साथ